गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टडी बॉक्स ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं दीपचंद, आपका मैथमेटिक्स लेक्चरर। आज बीएससी फर्स्ट ईयर को बेलर में नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। तो देखिए, अपन ने जो कल किया था क्वेश्चन, उसका एक पार्ट कर लिया था। उन लंबवर्तीय बेलनों के समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके अक्ष एवं त्रिज्या निम्नलिखित है। तो देखिए, क्वेश्चन है उस लंबवर्तीय लंबवर्तीय बेलन का उस लंबवर्तीय बेलन का समीकरण ज्ञात कीजिए। उस लंबवर्तीय बेलन का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अक्ष तथा त्रिज्या निम्नलिखित है। देखिए, जिसका अक्ष तथा त्रिज्या निम्नलिखित है। तो देखिए, अक्ष तथा त्रिज्या दी हुई है। अक्ष दिया हुआ है x माइनस 1/2 इजिकल टू में y माइनस 2/1 इजिकल टू में z-3/2 और त्रिज्या दी हुई है क्या, 2। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। बेलन की अक्ष का समीकरण लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो बेलन की अक्ष का समीकरण, बेलन की अक्ष का समीकरण। तो देखिए, बेलन की अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा अपना, ये दिया हुआ है x माइनस 1/2 इक्वल टू y माइनस 2/1 इक्वल टू z माइनस 3/2। अब देखें, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक बेलन का डायग्राम बनाऊंगा। तो ये जो है वो बेलन का डायग्राम है। ठीक है, ये अपना बेलन का डायग्राम है। क्लियर। इसकी अक्ष जो होती है वो दोनों, जो बेलन के जो दोनों वर्गाकार पार्ट हैं उनको मिलाने वाली सीधी रेखा जो है इसकी अक्ष कहलाती है। तो अक्ष का समीकरण ये है। जब अक्ष किन बिंदुओं से गुजरती है, तो देखिए अक्ष किन बिंदुओं से गुजरती है, 1 2 और 3, 3 बिंदुओं से गुजरती है। तो ये जो है मैं मान लेता हूं ये कोई पॉइंट है 1 2 3। ठीक है, और बेलन की सतह पर मैंने कोई पॉइंट मान लिया P x y z। ठीक है, तो ये जो त्रिज्या है, बेलन की आधारीय त्रिज्या क्या है, 2। तो अगर मैं इससे इस पर लंब डाल देता हूं तो ये क्या हो जाएगी, 2। ये मैंने Q मान लिया और ये मैंने मान लिया O। ठीक है, OPQ। ठीक है, अब मैंने Q बिंदु को P से मिला दिया। तो देखिए ये एक त्रिभुज बन गई। ठीक है, ये एक त्रिभुज बन गई। क्लियर। अब इस बेलन का समीकरण निकालना है। मैंने बेलन की सतह पर कोई पॉइंट मान लिया P x y z। क्लियर। अब देखिए, चूंकि बेलन की अक्ष बिंदु Q 1 2 3 से गुजरती है। 1 2 3 से गुजरती है। बेलन की अक्ष बिंदु Q 1 2 3 से गुजरती है तथा माना बेलन पर कोई बिंदु P x y z है तथा माना बेलन पर कोई बिंदु P x y z है। क्लियर। तब समकोण त्रिभुज तथा बेलन की त्रिज्या मतलब आधार की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या होती है। आधार कैसा होता है बेलन का, वर्ताकार। ठीक है, तो बराबर है 2। अब मैं मान लेता हूं कि देखिए PQ आ जाएगा अपना OP है। OQ बराबर अपना क्या है, रेखा PQ का अक्ष पर प्रक्षेपण है। ठीक है, रेखा PQ का अक्ष पर प्रक्षेपण है। तब अपना क्या हो जाएगा, देखिए समकोण त्रिभुज। तो OQ इजिकल टू में अपना क्या हो जाएगा, OQ इजिकल टू में 2 इंटू में x माइनस 1 प्लस 1 इंटू में y माइनस 2 प्लस का 2 इंटू में z माइनस का 3 अपोन में
दो का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर, ठीक है, दी अनुपातों का स्क्वायर। तो ये अपना OQ आ गया। अब मैं समकोण त्रिभुज क्या कर रहा हूं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगी अपनी POQ में, POQ में अपना क्या हो जाएगा, PQ का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू में PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू में OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर, करंट का स्क्वायर इज इक्वल टू में आधार का स्क्वायर प्लस धन का स्क्वायर। तो देखिए क्या हो जाएगा, PQ स्क्वायर, PQ का मान क्या हो जाएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इस बिंदु के निर्देशांक क्या है x y z, उस बिंदु के 1 2 3, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र हो जाएगा क्या अपना x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 4, ठीक है, 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये अपना आ जाएगा क्या OQ का स्क्वायर, क्लियर। तो OQ का स्क्वायर अपना क्या आ जाएगा 2 इंटू में x माइनस 1 प्लस y माइनस 2 इंटू में 2 प्लस का 2 इंटू में z माइनस 3, इसका होल स्क्वायर करेंगे अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 4 5 और 4 9, ठीक है। तो इसका होल स्क्वायर अपॉन में 9। अब इसको सोल्व करना है, सभी को खोलना है होल स्क्वायर से। देखिए सभी को होल स्क्वायर से खोलना है, तो 9 को तो मैं इधर गुणा कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा 9 इंटू में x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर में 36, 9 चौक 36 प्लस क्या जाएगा 4 इंटू में, देखो ये पहले एक बार लिख लेते हैं, ठीक है, क्या जाएगा 2 इंटू में x माइनस 1 प्लस y माइनस 2 प्लस का 2 इंटू में z माइनस 3, इन सभी का क्या जाएगा होल स्क्वायर, क्लियर। तो देखिए क्या जाएगा अपना, इसको खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, थोड़ी बस कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं करना है। इनमें क्या लगाना है आपको, इनमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। तो 9 इंटू में क्या जाएगा x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 प्लस y स्क्वायर माइनस का 4y प्लस का 4 प्लस z स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 6z। तो देखिए x स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, y स्क्वायर माइनस का 4y प्लस का 4z स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 6z, सही है, कैसे भी लिख लो, इज इक्वल टू में 36 प्लस क्या आ जाएगा अपना, देखिए इसको ऐसे सोल्व ना करके अपन दूसरे तरीके से सोल्व करें तो भी अपना हो जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका अपन इसमें क्या लगाएंगे कि a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर रख लेते हैं, इनको इधर ऐसे कैसे होल स्क्वायर में रख देते हैं, 9 को अंदर गुणा कर देते हैं, देखिए उससे थोड़ा छोटा हो जाएगा, बाकी हो तो इससे भी जाएगा। जो आपको निकालना है लंबवत के बेलन का समीकरण, इससे भी हो जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, नहीं तो एक एक स्टेप को खोलना पड़ेगा, वापिस एक एक स्टेप को साथ लिखना पड़ेगा, क्लियर। तो देखिए मैं इसको ऐसे कैसे रख रहा हूँ, 9 इंटू में x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 9 इंटू में y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 इंटू में z माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 36 प्लस a स्क्वायर का मतलब 4 इंटू में x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का मतलब 4 इंटू में z माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2ab a का मान 2, तो 4 x माइनस 1 y माइनस का 2 प्लस 2bc 2 y माइनस का 2, bc का मतलब 4 ही आ जाएगा, y माइनस का 2 z माइनस का 3 प्लस 2ca 2 दूनी 4 दूनी 8 x माइनस का 1 इंटू में z माइनस का 3, क्लियर। तो देखिए ये अपना क्या आ जाएगा, ये अपना आ जाएगा 9 इंटू में x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू में x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 9 में से 4 गया तो 5 इंटू में x माइनस 1 का होल स्क्वायर,
ठीक है, प्लस 8 इंटू में y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू में z माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 36। देखो ये तीनों आ चुके हैं, उधर पक्षांतरण करके ले गए और घटा दिया। अब इनको गुणा कर लो, इनको गुणा करेंगे तो प्लस का 4 इंटू में क्या जाएगा एक्स वाई माइनस का 2x माइनस का y प्लस का 2। ठीक है, प्लस का 4 इंटू में क्या जाएगा yz माइनस का 2z माइनस का 3y प्लस का 6 प्लस का 8 इंटू में क्या जाएगा xz माइनस का 3x माइनस का z प्लस का 3। क्लियर, तो ये आ जाएगा। अब क्या करना है, इनको सबको खोलना है, खोल के जोड़ घटा करना है। तो देखिए अपना क्या आ जाएगा 5 इंटू में x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो क्या जाएगा 5x स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 2x माइनस का 10x प्लस का 5 प्लस 8y स्क्वायर प्लस का 32 प्लस का 32 माइनस का 2ab माइनस का 4y माइनस का 32y। ठीक है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab तो a स्क्वायर और y स्क्वायर 8y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4 832 तो माइनस 2ab 4 8 32 सही है। प्लस ये 5z स्क्वायर माइनस का प्लस का 45 माइनस का 30z माइनस का 30z इज इक्वल टू 36। इनको गुणा कर दो, इनको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 36 प्लस का 4xy माइनस का 8x माइनस का 4y प्लस का 8। ये हो जाएगा अपना प्लस का 4yz माइनस का 8z माइनस का 12y प्लस का 24 प्लस का 24। इसको और गुणा कर लो, प्लस का 8xz माइनस का 24x माइनस 8z प्लस का 24। ठीक है, तो ये देखो सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के पद लिख देंगे, तो ये आ जाएगा अपना क्या 5x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर प्लस का 5z स्क्वायर। अब देखिए x के बाद ये माइनस का 10x ये माइनस का 8x उधर जाएगा तो प्लस का 8x तो माइनस के 2x बच गए। ठीक है, और एक x यहाँ पे है माइनस का 2x उधर जाएगा तो प्लस का 24x में से 2x गया तो प्लस का 22x। क्लियर, अब पहले x y के लिख देते हैं दो दो टर्म के। ठीक है, तो ये 22x याद रखेंगे, पहले दो दो टर्म के लिख देते हैं। 4xy माइनस के 4xy माइनस के 4xy माइनस का 4xy आ गया माइनस का 4yz माइनस का 4yz माइनस का 8xz माइनस का 8xz। ठीक है, माइनस का 8xz प्लस का 22x x वाले पद आ चुके हैं प्लस का 22x ये स्क्वायर वाले के मैं 3 लगा देता हूं। ठीक है, अब y के पद बच गए तो माइनस का ये 32y और माइनस का 4y माइनस के 28y बचे इधर आएगा तो, और ये माइनस के 12y प्लस के ये माइनस के 16y बचेंगे 16 12 28 सही है, तो माइनस के 16y तो ये आ गया ये आ गया और ये आ गया। अब z के पद बच गए, तो देखिए z के पद मैं इस प्रकार से लिख रहा हूं। z का पद इधर क्या है माइनस का 30z माइनस का 30z इधर माइनस का 8z प्लस का 8z माइनस का 22z माइनस 22z और ये भी 8z 22 में से 8 गए तो 14 और 8 22 तो माइनस के 14z। क्लियर, तो ये z वाले हो गए। अब मेरे पास बचे कांस्टेंट पद, कांस्टेंट पद क्या जाएंगे कांस्टेंट पद क्या जाएंगे देखिए ये अपना क्या है 5 32 और 5 39 सॉरी 32 और 5 37 37 और 45 37 और 45 82 तो 82 में से
ये अपना आ जाएगा 36, 36 और 8 44, 44 और 24, और 24 दूनी 48, 44 और 48 क्या जाएगा 12 9। तो ये इधर आएगा तो माइनस के 92 प्लस के 82, तो ये माइनस के 10 बराबर में 0। क्लियर। तो ये जो है अपना क्या जाएगा, ठीक है, ये अपना क्या जाएगा अभीष्ट बेलन का समीकरण। ठीक है, ये अपना आ जाएगा अभीष्ट बेलन का समीकरण। क्लियर। तो इस प्रकार से हम बेलन का समीकरण फाइंड आउट कर सकते हैं। ये है लंबवर्तीय बेलन का समीकरण, जिसका अक्ष का समीकरण दिया हुआ था तथा त्रिज्या दी हुई थी। तो क्लियर। तो इस प्रकार से अपन निकाल सकते हैं। देखिए अगला है उस लंबवर्तीय बेलन का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अर्धव्यास 3 हो तथा अक्ष बिंदु 1 -1 और 2 से जाता हो तथा जिसके दिक् अनुपात 2 - 1 3 हो। तो उस लंबवर्तीय बेलन का समीकरण ज्ञात करना। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी कि इसमें अक्ष दिया हुआ था, उसमें अक्ष के लिए जो अक्ष जिस बिंदु से गुजर रहा है वो दे दिया तथा उसके दिक् अनुपात दे दिया। दिक् अनुपात हमेशा बटे में आते हैं और जो जिस बिंदु से गुजरता है वो हमेशा माइनस में आता है, x माइनस अल्फा y माइनस बीटा z माइनस लंब। ठीक है। अर्धव्यास मतलब त्रिज्या दी हुई है, त्रिज्या क्या दी हुई है, इसकी 3 दी हुई है। देखिए क्वेश्चन है अपना उस लंबवर्तीय बेलन का समीकरण ज्ञात कीजिए। उस लंबवर्तीय बेलन का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अर्धव्यास 3 है। अर्धव्यास त्रिज्या होता है जिसका अर्धव्यास 3 है, जिसका अर्धव्यास 3 है तथा अक्ष बिंदु 1 - 1 2 तथा अक्ष बिंदु 1 - 1 2 से होकर जाता है, 2 से होकर जाता है, 2 से होकर जाता है। ठीक है, 2 से होकर जाता है तथा अक्ष के दिक् अनुपात 2 - 1 3 तथा अक्ष के दिक् अनुपात 2 - 1 3। ठीक है, 2 - 1 3 है। तो देखिए सॉल्यूशन उसी प्रकार का क्वेश्चन है जिसका अर्धव्यास 3 है। तो देखिए मैं सबसे पहले क्या बना लूंगा, एक बेलन बना लूंगा। ठीक है, ये बेलन हो गया। ये अपना बेलन हो गया, इसका जो व्यास है वो अपना ये है। क्लियर। व्यास जो है वो ये है और सॉरी अक्ष जो है ये है और तथा अक्ष कहां से जाता है, 1 - 1 2 से होकर जाता है। इस बिंदु से गुजरता है, 1 - 1 2 से होकर जाता है। उसको मैंने क्यों नाम दे दिया, इसको मैंने क्यों नाम दे दिया तथा इस पर मैंने कोई बिंदु मान लिया क्या पी एक्स वाई जेड। बेलन पर मैंने कोई बिंदु मान लिया पी एक्स वाई जेड। ये बेलन की त्रिज्या हो गई, अर्धव्यास ये है, ये क्या दिया हुआ है 3, तो ये भी 3 होगा। इसको मैंने वो मान लिया, इसको मैंने मिला दिया, इसको मिलाया तो अपना क्या हो जाएगा भाई, इसको मैंने मिला दिया। तो देखिए अक्ष का समीकरण जो बिंदु 1 - 1 2 से होकर जाता है। ठीक है, तथा इसके दिक् अनुपात क्या है भाई,
दो माइनस एक माइनस एक दो से आउट कर जाता है तथा इसके ठीक अनुपात दो माइनस एक तीन है। तो रेखा का समीकरण हो जाएगा x माइनस वन अपॉन में दो इजिकल टू में y प्लस वन अपॉन में माइनस एक इजिकल टू में z माइनस टू अपॉन में तीन। ठीक है, z माइनस टू अपॉन में तीन। क्लियर? तो ये तो अक्ष का समीकरण हो जाएगा। दूसरा दूसरा अपना क्या जाएगा? अब देखिए अक्ष का समीकरण निकालना है तो सबसे पहले मैं ओ क्यू निकालूंगा। ओ क्यू इजिकल टू में रेखा रेखा पी क्यू का अक्ष पर प्रक्षेप है। अब रेखा प्रक्षेप है, ठीक है, रेखा पी क्यू का अक्ष पर प्रक्षेप है। क्लियर? तो अक्ष पर प्रक्षेप है तो अक्ष के समीकरण से अपन क्या निकाल सकते हैं? ओ क्यू का मान निकाल सकते हैं। तो ओ क्यू इजिकल टू में क्या हो जाएगा? दो इंटू में एक्स माइनस वन माइनस एक इंटू में वाई प्लस वन प्लस तीन इंटू में जेड माइनस का टू अपॉन में क्या जाएगा? फोर प्लस का एक प्लस का नौ, इसका अंडर। क्लियर? अब मैं समकोण त्रिभुज पीओक्यू में, तो समकोण त्रिभुज पीओक्यू में क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज पीओक्यू में, समकोण त्रिभुज पीओक्यू में क्या करेंगे? देखिए समकोण त्रिभुज पीओक्यू में क्या आ जाएगा अपना? पाइथागोरस प्रमेय पीक्यू स्क्वायर इजिकल टू में ओपी स्क्वायर प्लस का ओक्यू स्क्वायर। तो पीक्यू स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा? दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या जाएगा? यहाँ पे एक लाइन और लिख देना कि माना बेलन पर कोई बिंदु पी एक्स वाई जेड। क्लियर? बेलन पर कोई बिंदु क्या है? पी एक्स वाई जेड। तो देखिए पीक्यू स्क्वायर अपना क्या हो जाएगा? एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? जेड माइनस टू का होल स्क्वायर इजिकल टू में ओपी स्क्वायर का मान 9 प्लस का ये क्या हो जाएगा भाई? ओक्यू स्क्वायर का मतलब 2 इंटू में एक्स माइनस वन माइनस का वाई प्लस का वन वाई प्लस का वन माइनस का वाई प्लस का वन प्लस का 3 इंटू में जेड माइनस टू अपॉन में इसका होल स्क्वायर नोट 4 13 और 1 14, इसका होल इस पूरे का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो देखिए 14 से इसको मैं गुणा कर देता हूँ उसी की तरह 14 से इसको गुणा करेंगे तो क्या जाएगा? 14 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा? 14 इंटू में एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 14 इंटू में वाई प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस 14 इंटू में जेड माइनस टू का होल स्क्वायर इजिकल टू में 14 नाम है 126 प्लस इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा? इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा? 4 इंटू में एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो सी स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा? 9 इंटू में जेड माइनस टू का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab क्या जाएगा? माइनस 2ab आएगा तो माइनस का 4x माइनस 1 और y प्लस 1, क्यों? b का मान माइनस में है, माइनस ब्रैकेट में y प्लस 1, ठीक है, माइनस का ये हो जाएगा माइनस का 2 bc तो माइनस का 6 y प्लस का 1 z माइनस का 2 प्लस का 2ca तो 2 दूनी 4 3 12 इंटू में x माइनस का 1 z माइनस का 2। क्लियर? अब देखिए 14 में से 4 जाएगा तो ये 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये 14x माइनस 1 का होल स्क्वायर तो क्या जाएगा? 10 इंटू में x माइनस 1 का होल स्क्वायर तो ये आ जाएगा 10 इंटू में x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये y प्लस 1 का होल स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस का 13 इंटू में y प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 14 में से 9 गए तो 5 इंटू में z माइनस 2 का होल स्क्वायर 5 इंटू में z माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इजिकल टू में 126
माइनस, देखो इनको गुणा करेंगे तो माइनस का 4xy, बाहर माइनस है तो सारी चीज चेंज करके लिखेंगे, सारी चीज चेंज करके लिखेंगे तो ये अपना क्या जाएगा, माइनस का 4xy प्लस का x, तो मतलब माइनस का 4x प्लस का x माइनस का y मतलब प्लस का 4y और माइनस का 1 मतलब प्लस का 4। ठीक है, ये तो आ गया अपना क्या, इस टर्म का हो गया। इस टर्म का करेंगे तो क्या आ जाएगा, पर माइनस का 6yz और माइनस क्या आएगा, माइनस का 2y, तो प्लस का 12y प्लस का 12y प्लस का z आ जाएगा तो माइनस का 6z। ठीक है, प्लस का z आ जाएगा तो माइनस का 6z और -2 आ जाएगा तो प्लस का 12, 6 से गुणा करके प्लस का 12, उसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 12xz प्लस 12xz माइनस का z तो माइनस का 12z। ठीक है, -2x तो माइनस का 24x और ये प्लस का माइनस माइनस प्लस प्लस का 24। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे, अपन खोल के लिख देंगे। क्लियर, तो खोल के लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा अपना 10x स्क्वायर, 10x स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 10 माइनस का 20x प्लस का 13y स्क्वायर प्लस का 13y स्क्वायर प्लस का 26y प्लस का 13 प्लस का 5z स्क्वायर माइनस का 20z माइनस का 20z प्लस का 4 प्लस का 20 प्लस का 4 20। ठीक है, तो ये आ जाएगा इजिकल टू में क्या आ जाएगा 126 माइनस का 4xy माइनस का 6yz माइनस प्लस का 12xz। ठीक है, तो अब x x के पद में दो है तो x में ये जुड़ जाएगा माइनस के 28x माइनस के 28 सॉरी x आएगा माइनस के 28x y y के जुड़ जाएंगे तो ये y 12 और 4 प्लस के 16y 12y और 4y 16y। ठीक है, ये भी आ चुके हैं। ठीक है, प्लस अपना क्या आ जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट अपना क्या आ जाएगा भाई 126 में जोड़ के लिख देता हूं तो देखिए कांस्टेंट में बनाइए तो प्लस का 4 4 प्लस का 12 16 16 16 और 24 40 40 प्लस 126 126 प्लस 40 6 6 1 तो ये मैं कर देता हूं 166। क्लियर, तो ये मैंने कर दिया 166। ठीक है, अब देखिए अब मैं जो है सारे जोड़ घटा के लिख रहा हूं तो ये तो आ जाएगा अपना क्या 10x स्क्वायर। ठीक है, प्लस 13y स्क्वायर प्लस 5z स्क्वायर प्लस 5z स्क्वायर। अब दो दो पद लिख देंगे तो ये जो है ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, प्लस का 4xy प्लस 4xy प्लस का 6yz माइनस का 12xz प्लस का 6yz माइनस का 12xz। ठीक है, और ये आ चुके इधर। ठीक, अच्छा जेड का पद नहीं जोड़ा, जेड का पद इस यहाँ पे बच गया था, जेड का पद बच गया था तो ये माइनस का 6z और ये माइनस के 12z। ठीक है, माइनस के 6z और माइनस के 12z अपने क्या हो जाएंगे माइनस के 18। क्लियर, तो ये माइनस का 12xz। ठीक, प्लस अब देखिए एक्स वाई जेड के मैं जोड़ रहा हूं, एक्स वाई जेड के जोड़ेंगे तो अपना क्या जाएगा माइनस का 28x उधर जाएगा तो प्लस का 28x तो ये आ जाएगा अपना क्या प्लस का 8x प्लस का 8x। ठीक है, 28x ही हो गया
अब 16y इधर जाएगा तो माइनस का, तो प्लस का 10y, ठीक है। माइनस के 18z, तो माइनस के 18z और ये माइनस के 20z, ठीक है। तो ये प्लस के आ जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये माइनस का 2, ठीक है। अब ये 166 उधर जाएगा तो अपना क्या हो जाएगा, माइनस के 146 बराबर में ये। इस प्रकार से जो है ये आपका तो देखिए ये अपना क्या हो जाएगा, इस प्रकार से ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट। क्लियर। तो ये अपना अभीष्ट लंबवर्तीय बेलन का समीकरण आता है। देखिए 146 नहीं आएगा, 123 आएगा। ये किया है तो यहाँ पे 123 आएगा, मैंने सिर्फ 20 घटा दिया क्योंकि ये 13 और 10 23 और कटेंगे, तो ये आ जाएगा यहाँ पे क्या 123, ठीक है 123। ये अपना आ जाएगा 123। तो इस प्रकार से ये जो है का समीकरण बनेगा, क्योंकि ये मैंने कांस्टेंट छोड़ दिए थे 10 और 13। क्लियर। तो ये 23 होकर जाएगा, तो माइनस का 123। अब देखिए अगला क्वेश्चन, उस लंबवतीय बेलन का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 2 है तथा जिसका अक्ष बिंदु 1 2 3 से ऊपर जाता है तथा एक्स अक्ष के समांतर है, ठीक है, तथा एक्स अक्ष के समांतर है। तो देखिए छोटा क्वेश्चन मैं करवा देता हूं। उस लंबवर्तीय बेलन का समीकरण ज्ञात कीजिए, उस लंबवर्तीय बेलन का समीकरण ज्ञात कीजिए, उस लंबवर्तीय बेलन का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 2 है, जिसकी त्रिज्या 2 है तथा जिसका अक्ष बिंदु 1 2 3 से जाता है तथा जिसका अक्ष बिंदु 1 2 3 से जाता है, 1 2 3 से जाता है और एक्स अक्ष के समांतर है, और अक्ष के समांतर है, अक्ष के समांतर है। तो देखिए सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, मैंने बेलन मान लिया, ठीक है, ये कोई अपना बेलन है, ठीक है, ये कोई बेलन है, ये इसका अक्ष है, ठीक है, ये इसका अक्ष है जिसकी त्रिज्या तो अपनी 2 है, तो ये जो त्रिज्या है ये तो 2 हो गई, ठीक है। जिसका अक्ष बिंदु 1 2 3 से होकर जाता है, ये मैंने अक्ष मान लिया 1 2 3 से होकर जाता है, मैंने बेलन पर कोई बिंदु मान लिया P X Y Z और ये मैंने Q मान लिया, और O से बिंदु इस पर मैंने क्या डाल दिया लंब, और PQ को मिला दिया, ठीक है। तो मैं मान लो OQ बराबर क्या हो जाएगी, रेखा PQ का इस अक्ष पर क्या है लंब है, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन, अक्ष का समीकरण जो बिंदु 1 2 3 से जाता है तथा एक्स अक्ष के समांतर है, तब अपना क्या आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन में l समीकरण आ जाएगा, x माइनस 1 अपॉन l इक्वल टू में y माइनस 2 अपॉन 0 इक्वल टू z माइनस 2 अपॉन में 0।
तो देखिए, माना बेलन पर माना बेलन पर कोई बिंदु माना बेलन पर कोई बिंदु पी एक्स वाई जेड है। माना बेलन पर कोई बिंदु पी एक्स वाई जेड है, ठीक है। तब समकोण त्रिभुज, देखिए समकोण त्रिभुज अपना क्या हो जाएगा, पीओक्यू में। पीओक्यू में अपना क्या हो जाएगा, पीक्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू में ओपी का स्क्वायर प्लस का ओक्यू का स्क्वायर। ओपी अपनी 2 है, ये त्रिज्या के बराबर है, क्लियर। तो ओपी स्क्वायर प्लस का ओक्यू स्क्वायर। तो देखिए जहां ओक्यू इज इक्वल टू में रेखा पीक्यू का अक्ष पर प्रक्षेप है। रेखा पीक्यू का अक्ष पर प्रक्षेप है, ठीक है। रेखा पीक्यू का अक्ष पर प्रक्षेप है, तो प्रक्षेप है तो OQ बराबर अपना क्या हो जाएगा, OQ बराबर L नहीं ये बना कर दे, यहाँ पे बनाएगा। तो देखिए ये बनाएगा तो क्या हो जाएगा, OQ बराबर 1 इंटू में x माइनस 1 प्लस 0 इंटू में y माइनस 2 प्लस 0 इंटू में z माइनस 2 अपॉन में 1 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है। इसका अंडर, ठीक है, इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। तो OQ बराबर आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये 0 और ये 1, ठीक है। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए समीकरण नंबर 1 नाम दे दो। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस जो अक्ष है वो किन बिंदुओं से ऊपर जा रहा है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में OP का मान अपने क्या दिया हुआ है, 2, ठीक है। तो 2 दिया हुआ है, तो 2 का वर्ग 4 प्लस का x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए इसको जब अपन होल सॉल्व करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, x माइनस 1 के होल स्क्वायर से x माइनस 1 का होल स्क्वायर कैंसिल, क्लियर। तो ये आ जाएगा अपना y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 4, ठीक है। जो कि y z में क्या है, अपना एक वर्ग को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो ये अपना आ जाएगा y स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर माइनस का 4y माइनस का 6z प्लस का 4 प्लस का 9, 13 में से प्लस का 9 बराबर में। इस प्रकार से जो कि अभीष्ट बेलन का समीकरण, क्लियर। तो जो कि अभीष्ट अपना क्या है, बेलन का समीकरण, क्लियर। तो आज ये 3 क्वेश्चन है, थोड़े से बड़े क्वेश्चन है, कैलकुलेशन में थोड़े लेंथी है, तो ध्यान से कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। तब तक स्टडी बॉक्स ऑनलाइन क्लासेस में आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।